बन्नी जी को वो क्या बोलते हैं, चौरेठा से थापा दे के उनको उसमें सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगाने के बाद बन्नी जी का जो श्रृंगार है इसको चढ़ाते हैं और उसके ऊपर उनको वस्त्र पहनाते हैं। ये वस्त्र पूरे 1 साल बाद फिर चेंज होगा, जब अगला पूजा होगा तो उस दिन इसको चेंज किया जाएगा। यह है हमार बन्नी जी के पूजा। और अभी हम आगे आगे फिर उनका प्रसाद चढ़ाएम। अभी हम सिनुरहार पहनम, वो सब हम देखबै चलम। और ये बन्नी जी के श्रृंगार हुई तो बा। अब बन्नी जी के भोग की तैयारी हो रही है। उसमें 14 जोड़ा पूरी बनता है और केराव के दाल का पूरी बनता है। उसके ऊपर खीर डालते हैं प्रसाद में। ये बन्नी जी के भोग की तैयारी हो रही है। और 5 तरह का पकौड़ी बनाते हैं, हरे सब्जी की रोट बनाते हैं और सारे चीज़ों का भोग लगाते हैं। ये उनके सेवक का भोजन है। उसके बाद सिंदूर पहनते हैं, सिंदूर हार बोलते हैं उसको। गोसाई जी हमको सिंदूर लगाएंगी। और यहाँ कोई भी त्यौहार में हम सुरका मांग करते हैं, नाक से सिंदूर टीकने का रिवाज है हमारे बिहार में। और अब ये भोग जो लग रहा है उसमें सारा चीज़ रख गया है, तुलसी दल डल गया है और सब भोग की तैयारी हो चुकी है। विधिवत अब भोग लग चुका है बन्नी जी का। ये हमारे कुल देवता का भोग लग चुका है। ये 5 तरह की सब्जियां रखी हैं, वो पकौड़ी और ये रोट रखा है और वो उनके सेवक का, उनके घोड़ा का भोजन सब रखा गया। अब हम सभी गोसाई जी को हम सिंदूर लगाएंगे। अभी तो वो हमको लगाई थी, अब हम सब गोसाई जी को सिंदूर लगाएंगे, उनको खोइछा देंगे। वो लोग हमको खोइछा देंगे, हम उनको खोइछा देंगे। और ऐसे करके विधिवत हम कुल देवता का पूजा करते हैं। और गांव में पूजा करने का बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही अतुलनीय सुख मिलता है। बहुत अच्छा लगता है अपने कुल देवता का पूजा करके। ये खोइछा हमको मिल रहा है और हम अपने खोइछा को संग्रहित करके अब हम गोसाई जी लोगों को खोइछा दे रहे हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति। आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी दे दीजिए, 5 दाना दे दीजिए अनाज का, या कुछ भी दे दीजिए। और ये गोसाई जी लोगों का हम खोइछा दे दिए सब लोगों का। ये हमारी काम वाली हैं, उनको भी दिया जाता है खोइछा। अब हम पाँव पूजाई का रस्म करेंगे, जिसको बोलते हैं पाँव धोएंगे सब गोसाई जी लोगों का। और बन्नी जी के तरफ से जल डालते हुए सब गोसाई जी के पाँव में जल डालेंगे। ऐसा करके 5 बार रस्म करेंगे। फिर 5 बार करने के बाद हम अपने आंचल से 5 गोसाई जी का पैर पोंछेंगे। ये विधिवत पूजा करने का प्रक्रिया है और हमारे पूर्वज करते आए हैं, जिसको हम अभी भी करते हैं और बड़ा सुकून और सुख मिलता है। कुल देवता का कहते हैं कि कुल देवता अगर खुश है तो आपका बच्चा देश विदेश जहाँ भी रहेगा फहराता रहेगा। क्योंकि कुल देवता अगर प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्नता से होगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो ये विधिवत हमारा बन्नी जी का पूजा समाप्त हुआ।